सारे लोग हम अपने स्टैंडिंग ओवेशन में खड़े हो जाएं सबसे पहले और एक जोरदार ताली के साथ प्लीज एंड वेलकम द वन एंड ओनली आवर रेस्पेक्टेड ऑनरेबल सीएमडी सर मिस्टर राहुल भारद्वाज। एक जोरदार ताली होनी चाहिए जी सर। जोरदार तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। आज को सम्मानित करने के लिए हमारे विश्वजीत सर को एंड करुणा सर को बुलाना चाहूंगा। हमारे ओडिशा की तरफ से प्रतिभागी तो तालियों में कमी होनी चाहिए सर, जोरदार होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ठीक है अपने अपने गिफ्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं सर को माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू प्रोफेसर, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रोफेसर, थैंक यू सो मच सर। और जितने भी यहाँ पे उपस्थित जितने भी मेंबर्स हैं जो भी आज के सेमिनार में प्रेजेंट हैं, सबको थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। उड़ीसा आने के बाद थोड़ा सा गला फंस गया मेरा। कहते हैं कि पूरी इन्वायरमेंट ही अलग है हमारे यहाँ से। सर एक बार बोले जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ भगवान की दया दृष्टि में सदा बनी रहे एडीएस पे, हम यह कामना करते हैं। और आज की मीटिंग्स में जो भी चीजें थी, जैसे कि प्लान प्रेजेंटेशन टाइप कुछ तो है नहीं अपना, रोमारी सर ने बाकी चीज आपको इन्फॉर्मेशन दी। मैं आपको दो चार चीजें पहले बताना था। सबसे पहला बात, उड़ीसा आने के बाद मैं कैसा फील कर रहा हूँ। पूरी भारत घूमी है, लेकिन जितने पोलाइट लोग उड़ीसा में हैं उतना पोलाइट लोग कहीं नहीं। इतने पोलाइट कहीं नहीं है। ये सबसे पहला मेरा अनुभव है। यहाँ पे आके सबसे अच्छा लग रहा है मुझे। और हाँ, एडीएस को बड़ा करते हैं, बहुत बड़ा करते हैं। 3 महीने में मेरी एक उड़ीसा में घर होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ मैं यही रहना, मैं यहीं से बसूंगा। समुद्र किनारे मजे करेंगे, बढ़िया बिजनेस चलता रहेगा, हम सब कमाते भी रहेंगे और यहाँ मजे भी करते रहेंगे। थैंक यू। सर ओडिशा के लोग भरोसा करेंगे और भरोसा टूटने पर तोड़ेंगे भी। क्या बात है। भरोसा टूटने पे तोड़ेंगे, भरोसा बनेगी ना। भरोसा कैसे बनेगी, अकेले बनता है क्या भरोसा। भरोसा एक इंसान से नहीं होता। भरोसा बनने के लिए ना, आपको पता ताली दोनों हाथों से बजती है। ताली दोनों हाथों से बजती है। एक हाथ अगर कितना भी बांध लो कभी भी ताली नहीं बजेगी। ताली बजाने के लिए दोनों हाथ को लगना जरूरी है। एडीएस ने आज 6 महीने 7 महीने से एडीएस ने अपने ऊपर सारी जवाबदेही देते हुए हमेशा से आपके भरोसे को बना कर रखा है। अब बारी है आप एडीएस को कैसे उठाते हो। इट इज योर टाइम। सबसे बड़ी चीज, आज ये कंपनी सिर्फ राहुल भारद्वाज और रोमारी और सर विक्रम जी की नहीं है, ये कंपनी आप सबकी है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कंपनी को बढ़ चढ़ के बड़े लेवल पे ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। भरोसा तभी बनेगा, हम आप पे भरोसा करते हैं, आप हम पे भरोसा करते हो। भरोसा इसका नाम है। किसी एक बंदे के ऊपर कोई कंपनी चलती है, एक बंदा ना कभी कोई कंपनी बना पाया है। कौन सी कंपनी है जिसमें एक बंदे अकेले ने कंपनी बना दी। कोई ऐसा कंपनी का नाम बता दो जो एक बंदे का है। यहाँ पे जितने मेंबर बैठे हैं ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे लोग ऐसे जानते होंगे
कि एक कंपनी को बनाने के लिए कम्युनिटी की जरूरत होती है जो हमारे पास ऑलरेडी है। सबसे पहला प्लस पॉइंट हमारी कंपनी को बनाने के लिए कि हमारे पास ऑलरेडी कम्युनिटी है और वो आपने बनाया है। वो आपने बनाया है, ये बहुत बड़ी चीज है। आपको पता है बिजनेस कहते हैं, बिजनेस करने के लिए पेशेंस लेवल बहुत ऊपर लेवल तक होना चाहिए। कोई भी बिजनेस बंदा, कोई बंदा है बिजनेस कर रहा हो, कोई भी शॉप खोलते ही क्या शॉप चलने लगती है, दौड़ने लगती है क्या? पेशेंस रखना पड़ता है, साथ में स्ट्रेटजी मेकिंग होती है। अगर आज शॉप ओपन करा, आज दुकान नहीं चलती तो क्या करते हो? स्ट्रेटजी बनाते हो कि इसको कैसे बढ़ा सकते, प्लान करते हो। यस सर। विजन होना चाहिए ना। प्लान करने से पहले विजन होना है कि मुझे इसको कहां तक ले जाना है। उसके लिए क्या होता है? स्ट्रेटजी बनती है। स्ट्रेटजी मेकिंग एक सिस्टम का हिस्सा है। स्ट्रेटजी बनी, सिस्टम बना। अब रही बात यहाँ पे एडीएस का, मैं आपको आज एडीएस की प्लस पॉइंट बताने जा रहा हूँ। आज बाकी निगेटिव बातें तो होती रहती है, निगेटिव चीजें होती रहती है, आज प्लस पॉइंट बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला बात, हमारी एडीएस कंपनी के पास अच्छी कम्युनिटी है, बड़े लेवल पे कम्युनिटी है, बड़े लोग विश्वास करते हैं, बहुत लोग विश्वास नहीं करते, विश्वास करने वाले भी हैं। एडीएस ने आज आज 6 महीने में कितने लोगों को लाइबिलिटी फ्री किया है? आप लोगों को पता होगा कितने लोग एडीएस ग्रुप के कारण लाइबिलिटी फ्री हो चुके हैं। लाइबिलिटी फ्री है, बड़ी बड़ी कंपनीज में डूबे हुए जो मेंबर्स हैं ना, वहां भी लाइबिलिटी फ्री है। और मैक्सिमम किसी का अगर लगता है कि मेरा डूब गया, भूल जाओ, डूब गया कहते हैं तो 1000 रुपए डूबे होंगे। उनको लगता है कि डूब गया तो 1000 रुपए डूबे होंगे, लेकिन एक बात वो याद रखें, 1000 रुपए उनको आज भी एडीएस पाने पड़े। उनको वैल्यू पता नहीं है, उनको चीज की वैल्यू पता नहीं है। उसके बाद रही बात, वो डूब गए, अरे ऐसा थोड़ी डूबने देंगे यार, अपन एडवर्टाइजमेंट वाले प्लान तो वापस स्टार्ट कर रहे हैं। उनके लिए जिन्होंने 1000 रुपए लगाए थे, कर रहे हैं ना, उनको डूबने कैसे देंगे? भाई भाई है हमारे, उनको कैसे डूबने देंगे हम? और बिजनेस अकेला थोड़ी कर रहा हूँ, आप लोग भी तो कर रहे हो साथ में मेरे, कैसे डूबने देंगे यार? एक आदमी अगर बिजनेस करा करता है तो डूब सकती है, 1 लाख लोग बिजनेस कर रहे हैं, कैसे डूबने देंगे? एक बिजनेस को डूबने देंगे क्या? और विश्वास की बात है ना, विश्वास, तो विश्वास एक ही चीज में कहते हैं, विश्वास हमेशा दोनों तरफ से करा करो। अगर मैं आपके ऊपर विश्वास रखता हूं तो आपको भी मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। यही बिजनेस का फंडामेंटल है, ये सबसे बड़ा फंडामेंटल है। आप किस शॉप पे जाते हो ना तो पता नहीं है कपड़े कितने के, वो 5 साल ले लेता है, 10 साल ले लेता है, 20 साल ले लेता है, लेकिन शॉप पर विश्वास होना है भाई साहब, 10 साल का कपड़ा हो सकता है यार, 100 रुपए की भी हो सकती है यार। क्यों विश्वास पे नहीं कपड़े खरीदते? क्या मॉल नहीं जाते क्या विश्वास पे? जाते ना सारे। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि धंधा ही विश्वास का है, ये बिजनेस भी विश्वास का है, ये पूरी कम्युनिटी विश्वास पे आई है। विश्वास के सुमन सर के नीचे एक बंदे खड़ा करके बताओ, अगर सुमन सर पे विश्वास ना हो तो एक कदम नहीं चल सकते। ये सारी चीजें तो बात की बातें, जो बातें हैं जो है, जो चीजें एग्जैक्टली फंडामेंटल। कभी भी जीवन को जियो ना, कोई बिजनेस उठाओ। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख रहा था, प्रोग्रामिंग कर रहा था, तो मेरे टीचर थे, टी हरी नाम उनका, उन्होंने बताया था कि जब कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करते हो ना तो कभी भी ये मत समझना कि प्रोग्रामिंग अलग चीज है, हमेशा इसको रियल लाइफ से जोड़ना, क्योंकि कुछ भी जो चीज होती है ना वो रियल लाइफ से होती भी जाती है। अब बिजनेस उठा लो, हम कंपनी खोलते हैं, कंपनी बनाते हैं, सिस्टम को डेवलप करते हैं, प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो इसमें टाइम लगता है, टाइम की चीज है। आप अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए भेजते हो, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ग्रेजुएट, पीजी, स्टेप्स होते हैं ना। स्टेप्स के बाद उम्मीद करते हो कि आज ये बंदा यहाँ पे पहुंच के ये करेंगे, अगर वो फिर भी नहीं करता तो उसको टाइम देते हो। लो भाई 2 दिन और ले लो, 2 महीने और ले लो, 1 महीने और ले लो, तो एक लेवल होता है कि हर एक चीज को डेवलप करने में कितना समय लग सकता है, क्या चीजें हो सकती है, उसके ऊपर ये दिखता है कि आपका बच्चा एफर्ट लगा रहा है नहीं लगा रहा। इंपॉर्टेंट ये होता है कि जिस बच्चे पे आप उम्मीद करते हो वो बच्चा एफर्ट लगा रहा है नहीं लगा रहा, एफर्ट दिखनी चाहिए, तो आप उसके ऊपर विश्वास करते हो, उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हो। अब रही बात 2-4 चीजें, आप कम्युनिटी बना रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, फ्रंट पे आप खेल रहे हो, बैक एंड पे आप जिस पे विश्वास करते हो ना वो बैठा नहीं, वो बैठा इसलिए नहीं है क्योंकि उसको पता है कि इस चीजों की वैल्यू कैसे बढ़ानी है। एक टोकन बनाने, टोकन तो लाखों है, लेकिन एक्सचेंज क्यों नहीं बनाते लोग? उनको सिर्फ टोकन पे काम करना है। एक्सचेंज बनाने का सबसे पहला कारण है कि अपनी टोकन की वैल्यू बढ़ाना। एक एक्सचेंज
एक्सचेंज का टोकन उठा लो, चाहे वो कोई सी भी हो, चाहे वो वॉलेट का टैग का हो जाए या फिर किसी भी चीज का हो। टेक्निकल भाषा में आ जाऊंगा थोड़ी देर में, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वजीर हो गए, कॉइन स्क्वायर हो गए, हर एक के पास एक अपनी टोकन है, चाहे विल्डेक्स हो गया, वीडी वगैरह, सभी के पास अपनी टोकन है। टोकन क्यों बनाते हैं वो, और उसके बाद एक्सचेंज बनाने के बाद सबसे पहले क्या होता है, उसकी वॉल्यूम बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पेयर होता है, और जब पेयर होगी तो कन्वर्जन होगा। हमारे ऊपर जो भी हमारे एक्सचेंज के यूजर होंगे, वो एक्सचेंज के यूजर, उनको एडीएस पॉइंट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी पेयर लगी होगी ट्रेडिंग के लिए। यानी तो इनडायरेक्ट रूप से भी हमारे क्वाइन के मॉडल्स को सपोर्ट करेंगे। ये तरीका होता है स्ट्रैटेजी मेकिंग। कंपनी कह देने से नहीं होता कि 10 पैसे की चीज 10 लाख हो जाएगी, उसके लिए पीछे काम करना पड़ता है, उसके लिए यूज केसेस लाने पड़ते हैं, उसकी पूरी डेवलपमेंट, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ती है। बिना स्ट्रैटेजी के कुछ भी नहीं होता। और मैं यहाँ पे इसीलिए बैठा हूं, मेरा काम ही यही है। बाकी काम तो आप ही कर रहे हो, मेरी जरूरत ही क्या है? एक डिसेंट्रलाइज्ड क्वाइन की जरूरत में क्या ही जरूरत पड़ेगी एक बंदे की? मेरी जरूरत कहाँ है? आप खुद उठा सकते हो चीजों को, तो आप खुद इन चीजों को बड़े लेवल पे काम कर सकते हो। लेकिन एक स्ट्रैटेजी मेकर होता है, एक सिस्टम को डेवलप करने वाला होता है, जिसमें आप ट्रस्ट करते हो। उस बंदे की डिसीजन को थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट दो। अगर वो कोई डिसीजन लेता है तो उसको रिस्पेक्ट तो दो थोड़ी सी। आपके घर में आपके पिताजी पूरे घर को चलाते हैं, क्या उनके बातों को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना आपका काम? ये नहीं है कि आप उसको रिस्पेक्ट दो। यस सर। देते ना रिस्पेक्ट? यस सर। ऐसा तो नहीं है कि पापा यार विश्वास नहीं करेंगे इनके ऊपर, छोड़ दो इनको, इनको तो कुछ समझ ही नहीं आती। ऐसा कैसे होता है? सोचते हैं ना कि भाई साहब अगर कर रहे होंगे तो मेरे अच्छे के लिए कर रहे होंगे, मेरे भलाई के लिए कर रहे होंगे। सबसे बड़ी बात, कोई भी सेना या कोई भी देश या कोई भी राष्ट्र तब तक नहीं आता जब तक उसका राजा मैदान में खड़ा हो। और यहां पे एक बात ध्यान रखना, आपके आगे मैं खड़ा रहूंगा हमेशा से। ये नहीं कि आपको अकेले छोड़ दी, मैं कहीं एग्जिट कर रहा हूं, मैं कहीं क्विट कर रहा हूं, आपके आगे आगे मैं खड़ा हूं। सबसे पहला बात यह है कि मैं आपके आगे खड़ा रहूंगा। सर कटेगा तो सबसे पहला मेरा कटेगा, उसके बाद देख लेंगे झुक गया। जब मैं ही नहीं रहूंगा उस वक्त मैं देखने के लिए बचूंगा ही नहीं। लेकिन जब तक मैं देख सकता हूं ना, तब तक मैं आपको नहीं झुकने दूंगा। जगन्नाथ भगवान आपको बहुत पावर देंगे सर। थैंक यू। ये सारी मोटिवेशन की बातें मुझे आती नहीं, मोटिवेशन की बात मैं करता भी नहीं हूं, मैं बात फैक्ट की करता हूं। फैक्ट ये है कि हमें एडीएस कॉइन को प्रमोट करना है, एडीएस कॉइन को बढ़ाना है, एडीएस कॉइन की वैल्यू को बनानी है, एडीएस कॉइन को बहुत बड़े लेवल तक ले जाना है। इसके लिए क्या क्या करना है? यूज केसेस लाने हैं। अब आपको पता था जब रिचार्ज, अपने टोटल रिचार्ज होता था, याद है ना? होता था, हमने उसको बंद किया था। देखिए, ये जब हम बिजनेस करते हैं तो पहले दिन से प्लानिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि आज कोई प्लान करते हैं। हम प्लान पहले से करते हैं कि सिस्टम को किस लेवल पे कहां ले जाना है। हमारे मेंबर्स हमारे साथ ज्वाइन है। एक आदमी जो हमारे साथ 1000 रुपए भी लगाता है, वो भी एक उम्मीद के साथ लगाता है। इतना तो पता है कि हम उनको वो चीजें अगर नहीं भी दे पा रहे तो इतनी चीजें जरूर देंगे जिस ताकि वो खुश हो जाए। एक बात बताओ, बैंक्स बैंक्स होती है ना, बैंक से 5 करोड़ रुपए रख लो आप, जिस दिन बैंक दिवालिया हो जाएगी ना, 5 लाख रुपए मिलेंगे आप लोग। 5 लाख रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि आरबीआई कहती है कि भाई हमारी लेनदारी, हमारी देनदारी 5 लाख रुपए तक की है। बैंक अगर 5 करोड़ भी रखे आपके, अगर वो दिवालिया हो जाती है तो 5 लाख रुपए के भागीदार हो, ये कहती है। यस सर। कहती है ना? यस सर। ये रूल्स है, पढ़ लो गूगल पे, कोई दिक्कत नहीं है कभी भी। सिर्फ तो कुछ भी नहीं है भाई साहब, सिर्फ तो वही है कि घर में कैश रखो, पता चला नोटबंदी होगी, तो वो भी सेफ नहीं है। कोई भी एसेट जैसे गोल्ड हो गए, जमीन हो गया, वो सेफ है। आप एक बात आपको पता है कि वो सारी चीज सेफ है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कमाना और खर्च उतना ही करना होता है जितनी जरूरत है। बाकी पैसे पर फ्यूचर और सेविंग के लिए रखते हैं। यस सर। अब एडीएस कॉइन की बात है। एडीएस कॉइन से कमाओ उतना जितने से घर चले, बाकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ही तो एडीएस कॉइन। वो आप उसको संपत्ति मानोगे तो संपत्ति है ना, वो आप उसको संपत्ति मानोगे तो संपत्ति है, अगर आप नहीं मानोगे तो वो हवा है। गोल्ड की वैल्यू हमने दी है तो वो गोल्ड है, अगर उसको मान लिया कि पत्थर है तो पत्थर है ना? वैल्यू दिमाग से बनानी पड़ती है, वैल्यू जो बनती है ना दिमाग से बनानी पड़ती है। दो ही चीज है बिजनेस करने के लिए, ट्रस्ट और पेशेंस, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस सर। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये दोनों चीज आप मुझे देंगे। एक तो ट्रस्ट
और एक टाइम, 100% सर। क्योंकि बिजनेस एक दिन में कोई नहीं खड़ा कर सकता, बिजनेस को बढ़ाने में टाइम लगता है। और आपको एक बात बता दूं, आपको आज आधा % मिल रहा है, आप सोचो कि आधा % डेली मिल रहा है, 15% मंथली, ये 3 महीने के बाद शायद आपको 500 गुना हो जाए, ये किसी कोई लिमिट नहीं। तो इसके लिए टाइम चाहिए हमें, और ज्यादा नहीं, बहुत बड़े लेवल का नहीं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ना वो फास्टेस्ट है। आज हम वेब 3 टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, बहुत फास्टेस्ट है। कम्युनिटी का खेल है, कम्युनिटी का खेल है और सिस्टम का खेल है, यूज केसेस डेवलप करिए। अब ये बात आईएनआर की, यूज क्यों आईएनआर करते हो? क्योंकि आईएनआर से आपको चीजें मिलती है ना, इसलिए आईएनआर से प्रेमी है आप, कि आईएनआर से मुझे चीजें मिलती है। अगर एटीएस कॉइन से सारी चीजें मिलने लगे तो वाह, बहुत बढ़िया सर। अगर एटीएस कॉइन से सारी चीजें मिलने लगे तो क्या होगा? क्यों आईएनआर कन्वर्ट करोगे आप? करोगे क्या? नो सर। मैंने बोला ना कि अगर आपने मेरे ऊपर उम्मीद लगाई है ना, तो बस इतना ध्यान रखो कि सामने वाला बंदा बैठा नहीं है, और वो इसलिए सामने आया है क्योंकि उसके अंदर प्लान है, वो कर सकता है, और कर ही नहीं है क्या? अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग एडीएस ग्रुप से करोड़पति बन चुके हैं? बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए अपने कंपनी से कमाए हैं, महीने के 17-17, 18-18, 20-20, 30-30 लाख रुपए तक, वो भी सिर्फ लेबर इनकम। बाकी की डायरेक्ट रूप से कितने इनकम थे वो आप समझ भी नहीं पाओगे, सिस्टम में देख के बताना पड़ेगा। सर मैं करोड़ों नहीं तो 2-2.5 लाख रुपया कमा चुका हूँ। सुब्रत ने 2.5 लाख रुपए कमाया, कितने लगाए थे सुब्रत? सर सब कुछ आपकी मेहरबानी से सर। मेहरबानी मेरी नहीं, वो आपकी मेहनत है। सिर्फ 1000 रुपया लगाया था सर। मेहनत है, बात वैल्यू पैसों की वैल्यू नहीं होती भाई साहब, एफर्ट की वैल्यू होती है। 1000 रुपए लगाने से नहीं कुछ हुआ, वो आपका एफर्ट था जिसके कारण आपने अर्न किया। अब आपको बताता हूँ, बिजनेस, एजुकेशन एक बिजनेस है, हर बच्चे को एजुकेशन चाहिए, एटीएस कॉइन के थ्रू मिल जाएगी आपको। यूटिलिटी सर्विसेज रिचार्ज करने जाते हो तो पैसे लगते हैं ना, अब पैसे नहीं लगेंगे, एटीएस कॉइन लगेगा, साथ में 2% प्रॉफिट भी मिलेगी। मैंने क्या बोला था कि मैंने किसी चीज को अगर रोका है या होल्ड किया है या कोई भी चीज किया तो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी होगी मेरी, मैं कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे जिम्मेवारी दी है कि इसको वैल्यू बढ़ाने के लिए। जब आपने जिम्मेवारी दी है तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, घर घर आके बता तो नहीं सकते ना कि क्या प्लानिंग कर रहा हूं मैं, है कि नहीं? अब कान सबके पास जाके बताऊंगा थोड़ी कि क्या प्लानिंग कर रहा हूं मैं, भाई साहब वो किसी और को भी पता चल जाता है। तो हमारी प्लानिंग तो ऐसी सही रहेगी। और सब जोक सपाट, ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्लानिंग बहुत बड़ी चीज है जो हम कर रहे हैं, बड़े लेवल पे कर रहे हैं, सिस्टम को डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, और इतना उम्मीद है कि आप ये एक्सचेंज पे आते आते अपने कॉइन की रेट 1 रुपए होती है। ये उम्मीद है कि आपके एक्सचेंज आते आते आपकी कॉइन 1 रुपए हो जाएगी। उसके बाद आप सोचो कि जो आप 15% जोड़ रहे थे ना, वो कितने % होगी आपकी। राहुल सर इज ग्रेट। तो थोड़ा सा बस उम्मीद रखिए, और थोड़ा सा होप बना करके, थोड़ा सा ट्रस्ट बना करके। बाकी एक ही चीज ये है कि सिस्टम टोकन्स कोई भी हो, कोई भी कॉइन्स हो, तब तक नहीं चलेगी जब तक उसकी यूज केस नहीं होगी। यूज केस नहीं होगा ना तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो हवा है। तो सिस्टम में यूज केस लाना राहुल भारद्वाज की जिम्मेवारी है कि ये बंदा यूज केस लेगी। पेटीएम एक वॉलेट है ना, पेटीएम वॉलेट है ना, पेटीएम वॉलेट में पैसे रखते हो ना, उतनी के उतनी रहेगी जीवन भर, उतनी रहेगी। लेकिन एटीएस कॉइन अगर रखोगे ना उतने पैसे की, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये जिम्मेवारी हमारी है कि इसी पैसे डेवलप करनी, ये हम करके देंगे। अकेले नहीं करूंगा भाई साहब, आप लोगों की पूरी की पूरी चाहिए मुझे, अकेले तो कुछ नहीं होना मेरे से, बोल के चला जाऊंगा बस। ये सारी चीजें तो कहने के लिए है। मैं ये चीज चाहता हूं कि सारा मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, विश्वास रखो और समय दो बस। मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ विश्वास बनाए रखें और समय रखें। और भाई साहब ने बोला ना, तोड़ेंगे मौके नहीं आएंगे। फुल विश्वास है और फुल समय हम देंगे। उड़ीसा नहीं, ये उड़ीसा नहीं, आपने बोला ना तोड़ेंगे वाली बात, उड़ीसा का छोड़ दो, किसी भी घर में चले जाओ यार, उसका विश्वास तोड़ोगे तो वो तोड़ेगा ही बंदा। इसमें उड़ीसा कहां से आ गई? इसमें उड़ीसा कहां से आ गया यार? किसी का विश्वास करोगे तो तोड़ेगा ही, है कि नहीं? तो इस तरह से उड़ीसा को बदनाम मत करिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।
जय जगन्नाथ। और हाँ, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे मेंबर्स हैं इसमें एडीएस ग्रुप को कितने लोग एडीएस ग्रुप को जानते हैं, मतलब कि एग्जैक्टली ज्वाइंट है ऑलरेडी, कितने से लोग हैं? कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते साथ में भी। तो एक बात बताओ कि एडीएस ग्रुप में देर हुई है, भगवान क्या अभी देर है अंधेर नहीं है, तो एडीएस ग्रुप में वही सोचो। यस सर। देर है अंधेर नहीं है, यहाँ पे आप लोग कभी अंधेरा नहीं मिलेगा। देर हो सकता है क्योंकि काम करने में टाइम लगता है, काम करने में टाइम लगता है। आपको भी पता है कि एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाती है। आपको 100 रुपए को 1000 रुपए बनाने हैं, तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। यस सर। एक दिन में नहीं होती, लेकिन होगी जरूर, क्योंकि आप जैसे लोग हमारे साथ खड़े हैं पीछे पीछे। यार रात में सोने नहीं देते हो आप मुझे, यस सर। नींद ही नहीं आती मुझे, तो आएगी क्या नींद? अगर आप लोग जैसे लोग अगर विश्वास कर दो मेरे पे, किसी भी आदमी के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी तो दोगे, तो उसकी नींद आएगी क्या? यार एक ही बात है, जब मैं सोचता हूँ ना कि मैं सोता हूँ और सोचता हूँ कि यार चीजें अगर खराब हो गई तो यार उनको मैं क्या जवाब दूँ? यार कोई बाहर से नहीं हुई यूके से कि भाई नहीं जानते इंडियंस को, गरीब गरीब लोग होते हैं। जी सर, सही बात है सर। गरीब लोग गरीब हो जाते हैं, अमीर लोग अमीर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी अलग है। हम सिखाएंगे ना गरीब को अमीर बनना, साथ मिलकर बनाएंगे सबको। मुझे उम्मीद, मुझे बस वहां पे दर्द हो जाता है, मैं वहां पे सोच नहीं पाता जहां पे मुझे लगता है कि एक समय ऐसा आएगा अगर मान लो कि हम फेल होते तो क्या होगा। तो फिर मुझे आता है कि मैं हूं तो फेल कैसे होंगे, हमारी टीम है, हमारे विश्वास पर हम फेल कैसे होंगे। बिल्कुल, मेक इन इंडिया करेंगे ना अपन। और एक और बताओ तो डिजिटल करेंसी तो इंडियन गवर्नमेंट भी लेके आएगी एक दिन। एटीएस फाइन इतना बड़ा बना दो कि उनको लगे कि भाई साहब इससे बड़ा तो नहीं बन सकते, इसी को करते हैं डिजिटल करेंसी। इंडिया की डिजिटल करेंसी इसी को डेवलप करते हैं। रही बात हर एक बंदे की जिससे मैंने कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट को देर से सही लेकिन पूरा तो सबको करना है। आप लोगों का उम्मीद चाहिए, आप लोगों का होप चाहिए, आप लोगों का विश्वास चाहिए। विश्वास बनाए रखो, राहुल भरद्वाज किसी को झुकने नहीं देगा। जैसे रोमाडो सर बोलते हैं, विश्वास करो किसी को झुकने का मौका नहीं मिलेगा। यस सर, यस सर। कोई आपको झुकने नहीं उठाएगा। वो 1000 रुपए वालों को सीधे बोल सकते हो आप कि 1000 रुपए की जगह 2000 रुपए क्यों मिलेगा। कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो 1000 रुपए को 2000 रुपए दे देगी 2 महीनों में। हम देंगे ना उनको, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया था हमारे ऊपर। जिन्होंने जो विश्वास किया उस विश्वास को बनाकर रखना हमारी जिम्मेवारी है, हम सबकी जिम्मेवारी है कि उनको कैसे डेवलप करके देना है, क्या करना है, उनको सपोर्ट, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर ज्ञान एक अकेला राहुल भरद्वाज नहीं दे सकता। हर एक लेवल पे आप उतर के काम करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि क्या होता है, एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि उनको बताएं, उनके दिमाग में ये पहुंचाए कि हम क्या कर रहे हैं। आज हमारे कम्युनिटी में सबसे बड़ी चीज है, एक कमी यही है कि उनको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। उनको यही नहीं पता कि हम क्या करें। अगर आप मेरी बात बता दो किसी 1000 रुपए वाले से, आपको परेशान करना ना, मुझे बता दो, मैं उसको बताऊंगा कि हम कर क्या रहे हैं, आप में क्या प्रॉफिट होने वाली है, वो बंदा ना नहीं बोलेगा। ये मैं जिम्मेवारी लेता हूं अपने लेवल पे। लेकिन वो पता तो हो कि वो कर क्या रहे हैं, किस सिस्टम में है, चीजें खराब करने वाले सिस्टम में है या चीजों को डेवलप करने वाले सिस्टम में। अरे अपने बच्चों पे सब विश्वास करते हैं यार, हम बच्चे तो हैं उनके। अगर हमने बोला है कि चीजें को ठीक करने के लिए, चीजों को बेहतर करने के लिए ये कम कंट्रीब्यूशन चाहिए, हर लोग कंट्रीब्यूट करेगा अगर उसको उम्मीद होगी, उनको सिस्टम को के बारे में फेथ होगा। हमें ट्रस्ट दिलाना है, हमें अपने लेवल पे ज्यादा के ट्रस्ट दिलाना है, ना कि बस हमारी अर्निंग हो रही तो हो रही है बस। हमें हर एक नीचे के लेवल पे हर एक यूजर को कन्विंस करना है, उनको बताना है कि एग्जैक्टली तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वो बेचारा परेशान है, आगे नीचे नीचे लोग बेचारा परेशान हो चुका है, उनको यही पता नहीं कि मेरे साथ हुआ क्या है। एडीएस उसको चीट कर रही है, उनको ऐसा लगता है। यार आप लोगों के सामने कोई बंदा बोल रहा है कि एडीएस आपको चीट कर रही है और आप शांत हो, आप उसको क्यों नहीं समझाते? आपको समझाना चाहिए कि एग्जैक्टली एडीएस चीट नहीं कर रही, एडीएस डेवलपमेंट मोड में और बड़े लेवल पे डेवलपमेंट करेगी। यार कभी हम पैसे पे बातें नहीं करते एडीएस में, कभी बातें करी क्या मैंने कि एडीएस में राहुल भरद्वाज को पैसे चाहिए? नो सर। कभी मांगा है कि मुझे इतने पैसे दे दो? नो सर। कभी कहा कि बिजनेस करके दो 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़? नो सर। एक ही चीज बोली थी, कम्युनिटी बनाओ। कम्युनिटी बनाई ना आपने? यस सर। कम्युनिटी बनी। अब एक और 2.5 करोड़ लोग थे हमारे साथ, 2.5 लाख लोग थे, यानी 11 लाख हो गए हमारे साथ, 12 लाख 13 लाख, देखते देखते हो गए।
जो चीजें मैंने एक्सपेक्ट की थी 2 साल में मेरे पास होंगे ना यार, आपने 6 महीने में दिए मुझे। अब वो 6 महीने में जो दिया ना उसका प्रेशर भी आता चलते। जो प्लानिंग अपन धीरे धीरे कर रहे थे ना कि ये 3 महीने में ये चीज लेके आऊंगा, 3 महीने में ये लेके आऊंगा, 3 महीने में ये लेके आऊंगा, इसको ऐसे मॉनिटर करूंगा, वो साला एक साथ ही करना पड़ रहा है। सारी प्लानिंग ऐसी की तैसी हो गई मेरी तो। अब देखो बोलना अपनी लॉन्च हो चुकी है, कंटेंट क्रिएटर थे, मैंने सोचा कि 3 से 4 महीने में 5 महीने बढ़िया पूरा का पूरा प्लान, पूरा का पूरा एक एक केस स्टडी, एक एक क्लासेस सब अपलोड करवा दूंगा 3 से 6 महीने, क्योंकि मुझे लगा कम्युनिटी कम है। अब 12-13 लाख की कम्युनिटी होगी यार, 3 दिन स्टूडियो पे लगातार शूट हो रहे हैं, टीचर दिन रात शूट कर रहे हैं। जो चीज हमने सोचा कि 5 महीने 6 महीने 7 महीने का काम है, वो काम तो मुझे जल्दी जल्दी कराना पड़ रहा है। एडीएस पे को भाई साहब आप क्वाइन को बढ़ाना है तो एडीएस पे को तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि रिचार्ज तो मैं क्वाइन से ही कराएंगे भैया, ना करना ही नहीं है कि नहीं, मार्ट हमें लाना ही पड़ेगा। जो चीजें मैं सोच रहा था 3 महीने बाद करूंगा सारा आज ही करना पड़ रहा है। तो जब जब सब कुछ करना पड़ता है ना तो थोड़ा टाइम लग जाता है, इसके लिए माइंड मत करिएगा, टाइम टेकिंग चीजें हैं। आईटी है तो थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे होता है, 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीने ये चलता है। लेकिन एक चीज बात ध्यान रखना, आईटी में हो, आईटी वाले सेक्टर में हो तो कभी निराशा नहीं मिलेगी, क्योंकि आप ये देखो टॉप के जो भी कंपनी है ना सारे आईटी वाले, सबसे ज्यादा रिच कंपनी जो है ना पूरे वर्ल्ड में वो सारे आईटी वाले ही मिलेंगे, चाहे वो एलन मस्क की, चाहे वो आईटी किसी भी फील्ड में हो। यस सर। ठीक है, जब हमारे पास दिमाग है, हमारे पास कम्युनिटी है, तो भाई साहब हम चीजें बना सकते हैं। मैंने एक दिन पहले जब जयपुर में था ना तो मैंने एक चीज बताई थी कि जीरो से लेके हीरो तक बनाने की जो सफर है ना वो तभी स्टार्ट हुई थी जब आपके पास आईटी आई। आईटी से पहले जब आईटी नहीं थी ना आपके पास, तो ये चीज इतनी पॉसिबल नहीं थी कि आप 2 मिनट में उड़ीसा आ जाओ, 2 मिनट में वहां से वहां पहुंच जाओ। जब टेक्नोलॉजी आई तो चीजें बढ़ती गई, जो चीजें 1700 सालों में 1800 सालों में 2000 ईस्वी तक नहीं हुई वो ये बाकी के 22 साल में हो गई है। पहली सदी से, पहली ईस्वी के पहले एक से लेके 2000 तक जितनी चीजें ग्रोथ नहीं हुई थी उतनी ये 22 साल में ग्रोथ हुई है, नहीं हुई है क्या? यस सर। पहले जैसे कि भगवान अंतर्यामी होके यहाँ से बातें कर लेते तो वहां आज आप भी करते हो ना, पहले यहाँ पे आगमन किया वहां पहुंच गए बात, आज आप फोन लगा के वहां पे पहुंच जाती है। यस सर। पहले टिकट बुकिंग कराने के लिए, फ्लाइट बुक कराने के लिए जाके लाइन लगना पड़ता था, आज आप फोन में ही कर लेते हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो गई। तो जो चीजें ये ग्रोथ हो रही है ना, अब आप एक सोचो, सर ने बताया कि वजीर एक्स से 12 पैसे 13 पैसे मिल रही थी, 21 रुपए हो गई, कितने दिनों का है सर वजीर एक्स, कितने दिनों में हुई इतनी गुना? 3 से 4 साल में हो गई ना। सोचो 10 पैसे से 21 रुपए के बीच की जो मल्टीप्लिकेशन है कितनी, 400 रुपए तक पहुंच गया था, बिल्कुल वो डाउन हो गई 400 रुपए तक। फिर भी अगर जिस बंदे ने पहले दिन रखा था वो कितने प्रॉफिट में, ये चीजें तभी आपको दिखेगी जब आप विश्वास करोगे आईटी पे। आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हमें सिर्फ दिमाग लगाना है, बाकी पैसे तो खुद ही बनते हैं। और सबसे बड़ी चीज एक और बताता हूँ कि वजीर एक्स के पास पहले भी 2.5 3 4 5 11 12 लाख लोग नहीं रहे होंगे, क्या लगता है वजीर एक्स पास इतने लोग रहे होंगे? नो सर। लेकिन अपने पास तो है ना। यस सर। कल शॉपिंग करने जाएंगे, कल रिचार्ज करने जाएंगे, अपनी कॉइन मान लो 500 करोड़ कॉइन है, इंडिया में कितने लोग हैं? 125 करोड़ लोग हैं। यस सर। ट्रेडिंग बिटकॉइन करेंसी में कितने लोग काम करते हैं? 7-8 करोड़ लोग काम करते हैं जो करेंसी में काम करते हैं इंडिया में, 7-8 करोड़। अगर वो 7-8 करोड़ के पास भी एडीएस कॉइन होना भाई साहब, तो एक आदमी के पास ज्यादा 100 कॉइन हो। आप ये सोचो कि वो 7 करोड़ लोगों के पास भी अगर अपनी कॉइन हो ना, जो ट्रेड करते, जो क्रिप्टो को जानते हैं, नहीं जानने वाले की बात नहीं करता, जो जानते हैं उनके पास भी अगर वॉलेट में अगर एडीएस कॉइन हो तो सिर्फ 100 कॉइन होंगे, 100 कॉइन से ज्यादा नहीं होने वाला। तो आप ये सोचो कि डिमांड हमें बनानी पड़ती है, हमारी इस कम्युनिटी को मिलकर बनाना पड़ेगा सारी चीज। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी चीजें करो दिल से करो, शिद्दत से करो, मन लगा के करो, बात पैसों की नहीं है, बात फ्यूचर की, हमारे फ्यूचर की बातें। प्रेजेंट में कमा के क्या होगा? प्रेजेंट में कमा रहे यार 10 लाख रुपए कमा रहे, 20 लाख रुपए कमा रहे यार, एक महीने कमाई दूसरे महीने से कुछ नहीं मिल रहा। ऐसे जीवन जीने से क्या मतलब है? जीवन वो जीना है जिसमें लगे कि मैं रिच नहीं, रिचेस्ट बन सकता हूं। और रिच बनने के लिए ना एक दिन में रिचेस्ट नहीं बना जा सकता, टाइम लगते हैं। एक दिन में कोई कहता है कि भाई आज 100 रुपए का बनता हूं, मैं 100 करोड़ बना लूंगा, पॉसिबल है क्या? नो सर।
उसके लिए टाइम और समय और चीज को मैनेज करने की क्षमता होनी चाहिए। यस सर। मुझे जहां तक लगता है कि हमारे जितने कम्युनिटी होल्डर है यहाँ पे, जितने भी हमारी कम्युनिटी है, वो एक बार राहुल भागवत पे विश्वास तो करते होंगे। यस सर। कितने लोग करते हैं बता दो मुझे जरा। सर मेरा दूसरा भगवान आप है। मेरा पहला भगवान जगन्नाथ है और दूसरा भगवान आप है। सुब्रत तो बच्चा है, ये ऐसी बातें करते रहते हैं, इनकी बातों को बस इग्नोर ही मारो आप। सुब्रत, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। लव यू सर। लव यू टू। बात यही है कि भगवान पे भी मत करो। नहीं सर, आप ऐसा भगवान है कि आप बंद करके भी हम विश्वास कर सकते हैं। हर चीज के पीछे फैक्ट चेक करो। फैक्ट बिना चेक किए हुए किसी पे भी विश्वास मत करना, नहीं तो दूसरा भगवान बन के आ जाएगा और कल होके दैत्य बन के चला जाएगा। ओनली वन पीस राहुल भारद्वाज सर। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। आज की सेमिनार मीटिंग्स इसलिए थी कि मैं यहाँ पे उड़ीसा के पीपल से मिलना चाहता था कि वो एग्जैक्टली जो हमारी कम्युनिटी होल्डर है, मैं एक बार ग्राउंड पे जाके देखूं कि एग्जैक्टली वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में। सर मैं सच्चे बोलता हूँ, सबसे ज्यादा खुश मैं हूँ। मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने जितना धैर्य रखा है ना, पेशेंस रखा है, बस बनाए रखें। कभी भी एडीएस ग्रुप के कारण आपको किसी भी तरीके का शिकायत नहीं मिलेगा। चीजों को ठीक करने में समय लग सकता है, लेकिन वो भी बहुत बेहतर है। बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे उड़ीसा आने का मौका दिया। बहुत बहुत थैंक यू सर। विश्वास करो कि मैं बहुत खुश हूँ उड़ीसा आके। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि आपने जो किया है राहुल भारद्वाज के लिए, राहुल भारद्वाज भूलेगा नहीं। थैंक यू सो मच। आज की वाणी को मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगा। मेरे 3 क्वेश्चन है। हाँ बताइए प्लीज। प्लीज ऑल दिस। 100%। ओके सर। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, यस। जैसे कि पहले आपने कमिटमेंट की थी बिल्कुल। कि आपने फरवरी में बोला था कि हम एप्लीकेशन भी लेकर आएंगे और साथ ही साथ जो 75 रुपीज जो चल रहा था उसको 50 रुपीज कर के लिए बोली। फिर आपने कमिटमेंट किया था आप मुझे 3 महीने सपोर्ट कीजिए, मैं इसको फिर से 75 से बढ़ाकर 100 रुपए तक ले। तो वो अभी तक वो कमिटमेंट क्यों बरकरार नहीं रहा? नहीं बता दो क्यों नहीं बरकरार था। एक बात बताओ कि बिजनेस है, हमारा ये धंधा है ना, इस धंधा में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सबसे पहला बात, कोई भी आप अपने बच्चों को ही पूछोगे ना कि भाई साहब ये चीज, वो एक्सपेक्टेशन होती है। हर चीज की एक्सपेक्टेशन होती है, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे कोई भी धंधा हो। हर एक बिजनेस की एक्सपेक्टेशन होती है, एक्सपेक्टेशन की एक लिमिट होती है। हम चाहते हैं बेहतर करने की कोशिश करें। अगर किसी कारणवश वो खराब हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैदान छोड़ के भागते हैं। हम उसके लिए प्लान भी लेके आते हैं। ये नहीं कि भाई साहब वो चीजें नहीं हुई तो बस खत्म हो गई। अगर मान लो कि 75 रुपए के प्लान कर रहे हो, अगर वो चीजें पॉसिबल नहीं होगी, अगर हमने वो चीजें नहीं दी तो क्या जवाब दोगे आप जनता को? उसके लिए कुछ भी नहीं लेके आना। हम उनके लिए कुछ नहीं करे, बस ये सोचे कि 75 रुपए अगर नहीं आ रहे तो मैं बस मार्केट में नहीं आऊं, मर जाऊं। As per my commitment, I am here to give benefit of all of my members. उन्होंने 1000 लगाए तो 1000 देने की गारंटी राहुल भारद्वाज लेता है। अगर 75 रुपए नहीं बन मिला तो भी उसको नुकसान नहीं होने देगा। ये हमारे कमिटमेंट है। As per my commitment, I am here to give profit to everyone. To my investment in ABS Group. मैं यहाँ पे इसलिए हूँ, राहुल भारद्वाज उड़ीसा में खड़ा है ना, तो इसलिए कि डर नहीं है मुझे। मैं चिंता हूं तो सबको प्रॉफिट होगा, चाहे उस बंदे ने 1000 रुपए लगाया हो चाहे 10,000 रुपए लगाया हो, उसको डूबने नहीं देगा। बाकी कंपनी पैसे लेकर भाग जाती है। आपकी कलकत्ता कंपनी, सरकार जैसे कंपनी, किसी कंपनी से 2-2 रुपए से खत्म होगी कहानी। राहुल भारद्वाज जाकर खड़ा इसलिए है क्योंकि उसको पता है कि किसी भी बंदे को 1 रुपए का नुकसान नहीं होने देगा। बस इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं। There are lots of people who don't know about cryptocurrency because Yes. they belongs to ST category. Yes. They are unable to themselves Yes, signatures. I know. This is the valid point. उनको क्या करें? उनके This is the valid point. I am just suggesting something. Exactly हमारे जो लीडर्स होते हैं ना, हमारे जो लोग हैं, जो बड़े लेवल पे हैं, छोटे लेवल पे, जो भी जहाँ भी, एक बात बताऊं, उनको टास्क देखने के लिए तो उनके पास मोबाइल थी ना। Yes sir. Because sir, the main thing is कि ये कंपनी जो थी वो पहले INR में आई थी। तो Exactly. I am just answering your question.
उनके पास मोबाइल है ना, मोबाइल तो होगी तब तो टास्क दे रहे हैं, Yes, sir. मोबाइल तो होगी Right, sir. Yes. होगी। Yes, sir. अब उसके ऊपर वाले बंदे के पास ले जाओ, ठीक है, वो अगर मुझे पैसे कमा रहा है तो उसकी कर्तव्य क्या है? सिखाना है। ये पैसे किस चीज से ले रहा है? वो सिस्टम से पैसे किस चीज का ले रहा है? और लर्निंग फॉर लर्निंग, फॉर टीचिंग। अगर आप अपने, मैंने क्या बोला, मैं अभी बोला था ना कि यार उनके पास तो जाओ, मैंने अभी बोला था ना यार उनके पास तो जाओ, आप कर क्या रहे हो यहाँ पे? वो आज भी सोचते हैं कि एडीएस ग्रुप उनको चीट कर रहा है, आप कर क्या रहे हो? मैंने यही सबसे पहले बोला था कि आपको जाना चाहिए, क्योंकि आप पैसे वहीं से अर्न कर रहे हो, उनके कारण अर्न कर रहे हो। यार बैंक में चले जाओ, आप सेल्स सर्विस देते हैं, 2 करोड़ रुपए कहते हैं कि महीने का डिपॉजिट करो, यार घर घर आके चेकबुक ले जाते हैं, घर में कैश उठा के ले जाते हैं, नहीं करते क्या? Yes, sir. कितनी सैलरी होती है? 20,000, 5,000, 10,000, 20,000। यार यहाँ पे तो 20,000 डेली मिलते हैं। Yes, sir. फिर भी अगर लोग ना करें तो क्या कंपनी की सारी जिम्मेवारी होगी? बट द मेजर पॉइंट इज सर कि हम हर एक स्टेट को जाकर उनको नहीं समझा सकते। कोई बात नहीं है ना, आपने किसी ने को ज्वाइन कराया था, हाँ? अच्छा बताओ, कहते हो 10 लेवल की इनकम चाहिए, 10 लेवल की इनकम चाहिए, चाहिए सबको चाहिए 10 लेवल की इनकम। रियल बताना, 2 लेवल के नीचे कौन जाता है? बिजनेस मुझे भी पता है, 2 लेवल के नीचे कौन जा रहा है? पहला, दूसरा, 2, 4, 10 लोग जाते हैं ना, वो सच में ग्रेट पर्सनालिटी है और उनकी अर्निंग भी उसी के हिसाब से होती है। अगर आपको उस लेवल का बनना है ना तो आपको जाना पड़ेगा, और अगर आप नहीं जाते तो अपने नीचे वाले को बोलो जहां तक आप पहुंचे और उसको बोलो साले तू कर क्या रहा है, जा नीचे। उनको भी थोड़ा सा वीडियो पैसे क्यों चाहिए तुम्हें यार? किसके पैसे खा रहा है तू? बिजनेस में धोखा कर लिया तुम्हें, आप छोड़ दे, तेरे से नहीं होने की, तेरे बस की नहीं है। कर क्या रहे हो? मैं यही तो कह रहा था कि भाई, मैं यही बोला था कि आज भी लोगों को लग रहा है कि एडीएस ग्रुप चीट कर रही है, आप समझा क्यों नहीं रहे उनको? क्यों नहीं आ रहे नीचे लेवल पे? मुझे बोल दो, मैं घर घर जाता हूँ, चला जाता हूँ, क्या दिक्कत है? मैं जाऊंगा ना घर घर, मैं जा सकता हूँ भाई, मैं जयपुर से यहाँ पे आया और सब लोगों से मिलूंगा, एक लोगों से मिल सकता हूँ, क्यों नहीं करेंगे? हम तो ऐसे खा किस चीज के ले रहे हैं, कमा किस चीज के ले रहे हैं? उनके कारण तो कमा रहे हैं 10 लेवल, जब 10 लेवल तक कमा रहे हैं तो 10 लेवल की गाइडेंस चाहिए। हर एक नेटवर्क इंडस्ट्री ऐसी है ना जहां पे एक स्ट्रक्चर बनता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, उसके नीचे की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बंदे की होती है, इसीलिए तो उसको मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। अब एक बोर्ड दे रहा हूं, अब ये देखो, ये आपकी कंपनी है सपोज, ये हो गया स्ट्रक्चर, कंपनी यहाँ पे है। लेकिन अगर देखा जाए ना तो ये आदमी जो है ना, ये पूरी की पूरी की होल्डिंग इसके पास है। Yes, sir. अगर यह चाहे ना, अगर इसको भी गाइड करे तो भी ये कह सकता है कि भाई तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तेरे नीचे वालों को गाइड कर। और उनके पास मोबाइल है भाई, यार फोन लगाने नहीं आता था 2000 ईस्वी में तो सबको, वो कैसे फोन लगाना सीखे यार? आप तो बच्चे जल्द से 6 महीने का बच्चा होता नहीं है कि वो यूट्यूब पे जाके वीडियो देखना स्टार्ट कर देता है, सिखाना पड़ता है, बिना सिखाए कुछ नहीं होगा। हर एक अपना अपना स्ट्रक्चर है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, हर लेवल पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनती है। देखो तो कंपनी डायरेक्टली कनेक्ट करती है हर लेवल पे आपके थ्रू ही, ये दिया मीडिया है, ये मीडिया है, इस मीडिया को अगर यहां से लेके यहां तक पहुंचना है तो बीच में जितने भी इंड पॉइंट है ना, हर इंड पॉइंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। कोई भी बंदा डायरेक्टली यहां नहीं पहुंच सकता, कोई भी नहीं पहुंच सकता यहाँ पे, इसलिए तो नेटवर्क नहीं तो भाई साहब ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं चल रही होती इतनी। क्यों नहीं करते ट्रेडिशनल मार्केटिंग? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में 1 लाख यूजर कस्टमर बनाने के लिए कितना टाइम लग सकता है? क्योंकि यहाँ पे इस सिस्टम में अगर कंपनी आपको प्रॉफिट देने की जिम्मेवारी देती है तो आपको कंपनी के गाइडलाइंस एंड रूल्स को पालन करना पड़ेगा। ये तो नॉर्मल नहीं, ये तो ट्रेडिशनल बिजनेस भी है भाई साहब। अगर आपके ऊपर एक कंपनी, आईटी कंपनी की बात करूं, यहाँ पे मैं बैठा हूं, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर हायर करता हूं, यहाँ पे फिर प्रोजेक्ट मैनेजर के पास प्रोजेक्ट होते हैं, वो डेवलपर से डिजाइनर से काम करवाता है, डेवलपर अपने सीनियर डेवलपर अपने जूनियर डेवलपर से काम करवाता है। क्या कंपनी डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट करते हैं इसको? चैनल में हम करते हैं ना, तो क्या यहाँ पे चैनल नहीं है अपने पास? यार अपने पास तो चैनल का ही गेम है, सारा गेम ही चैनल का है।
अगर अगर यहाँ पे अगर उनको नहीं सिखा पाते ना तो ये हमारे लीडर की गलती है, सीधा सीधा बोलूंगा। मोबाइल चलाना सिखाया ना हमने, अरे अपने बच्चों तक को सिखा दिया आपने। वो बूढ़ी अम्मा जो 80 साल के ना, उनको कोई मोबाइल और फोन लगाने आता है। और नहीं बात है, बताओ, हम ये करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, जरूरी नहीं कि एक आदमी हर मोबाइल में आदमी चाहिए। अगर 5 लोग है ना, 5 लोग एक साथ कनेक्ट कर लो, 5 लोगों की इनकम एक साथ बनेगी है, तो उसके 5 लोगों में एक आदमी को भी इतने ज्ञान नहीं कि वो सीख सके। उसके परिवार में 5 लोग हैं, पांचों की एक साथ भी तो हो सकती है, क्योंकि करेंसी है। यस सर। तो यार उनके परिवार में 6 लोगों में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो चीजें सीख सकता है। सिखाओगे तो सीख लेगा, 6 में से कोई एक नहीं। चीजों को मैनेज की जा सकती है, लेकिन ध्यान सिखाने का तरीका होना से आप सिखाने सिखाने Okay, my third question is, Please. there are lots of people Mhm. who are already in this, joined in this system, Mhm. but they don't want to come with crypto. Mhm. So उनके लिए क्या option है? एडवर्टाइजमेंट वाले प्लान है, बोलना 2 महीने में पैसे मिल जाएंगे, तो वापस लाइक वो कब से शुरू होगा? 3 तारीख से 3 से 5 के बीच में आ जाएगी आपके पास, पक्का। फाइनल कमिटमेंट है, 5 से पहले आपको मिल जाएगी। Okay, थैंक यू, पक्का। बाकी और भी क्वेश्चन है किसी की? Yes, sir. कुछ भी कीजिए, सिस्टम कभी लाइफ टाइम तक बंद होने बस यही कर रहा हूँ भाई, यही तो कर रहा हूँ मैं, लव यू सर, लव यू। यही कर रहा हूँ, इसीलिए चाहिए टाइम। इसीलिए बस आप लोगों के सामने खड़ा हूं कि भाई साहब ये ना कहने कि भाई साहब गलत समय में राम झुक गया। आप जगन्नाथ धाम के साथ सामने खड़े हैं सर, ये कसम खा के जाइए, सिस्टम कभी बंद नहीं करेंगे। सिस्टम कभी बंद नहीं करूंगा, जगन्नाथ भगवान के सामने कहता हूं। जय राहुल हाँ, वो अभी मैं नहीं बताऊंगा। कोर मेंबर्स, पुराने मेंबर्स के लिए तो है, न्यू मेंबर्स के लिए हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसके लिए मैं बताता हूँ। स्टेकिंग अपनी है प्लॉट। हाँ, मेरा मेंबर्स भी इसको ग्रहण कर सकते हैं। ये वाली चीजें जो आपने बोली ना, ये मेरे माइंड में था, इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए बस आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, 5 तारीख है ना अपने पास, 3-4 दिन है अपने पास, 4 दिन में आपको इसकी भी रिपोर्ट मिल जाएगी। सर एक्चुअली क्या है कि हम लोग मार्केट में जब एक व्यू लेते हैं, तो ये व्यू ऐसा आता है कि लोग ये बोला जाता है कि भाई आप 1000 तो लगाते हो यहाँ पे, तो एड व्यू आप शुरू हो जाता है तो 600 रुपया करके महीने में मिल जाता है, तो कई दिन आपको मिलेगा। लेकिन 2 महीना अगर, अच्छा एक चीज बताओ, वो 600 रुपये उनको 2400 रुपये मिल जाएंगे, तो तीसरे महीने में उनकी स्टेटिंग अपन कुछ कट कर सकते हैं क्या? नहीं सर सुनिए, नए मेंबर से नहीं सर पहले सुनिए, जो हम ये 600 रुपया उसका रिव्यू से मिलता है 20 रुपया, ठीक है, तो 2 महीना उसको मिल ही गया, ठीक है, तो ये जो 1000 रुपया लगाया था वो 500 रुपया तो मिल ही गया है, ठीक है, उसका कोई नुकसान है नहीं कंपनी की तरफ से। हाँ। आगे अगर वो 2 मेंबर दे ही जाता है तो इसी 2 महीने के बीच में तो ये रिव्यू उसको आगे चलता रहेगा, ठीक है। अगर 2 मेंबर्स नहीं देता है तो 2 महीने के अंदर में आपका रिव्यू बंद हो गया, लेकिन उसका स्टेकिंग प्रोग्राम तो चल ही रहा। अच्छा, उसका फायदा उठा सकता है एक साल। दैट्स अ गुड पॉइंट। आपस मुझे थोड़ा समय देते, क्योंकि अचानक से क्विक डिसीजन लेना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, तो थोड़ा सा आप मुझे टाइम दें और मैं इन चीजों को बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।